भ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार हृदय से, जो सनातन परंपरा चैनल को देख रहे हैं। आज मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के जो प्रसिद्ध 4 श्लोक हैं उन श्लोक को बताऊंगा। आप सभी लोग श्रवण करें, वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला, अर्थात काव्यों में नाटक तथा नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम से बढ़कर रम्य रचना अन्य नहीं है। इस नाटक की मूल कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। चतुर्थ अंक का जो प्रसिद्ध श्लोक है, प्रथम यास्य त्यद शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्तंभितवास्ववृत्ति कलुषश्चिन्ता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं ममतावदीदृश्यमपि स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणी कथं न तनया विश्लेषदुःखेन वै। आज शकुंतला जाएगी, इस विषाद हृदय पर अधिकार कर लिया। कर्ण जी कह रहे हैं, सोच रहे हैं, आज शकुंतला जाएगी, इस विषाद ने हृदय पर अधिकार कर लिया। आंसू के वेग से गला रुध गया और चिंता के कारण दृष्टि भी धुंधली हो गई, दृष्टि भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रही। और वनवासी होने पर भी जब मुझ जैसे पिता, जो मैंने खाली पालन किया है, जब मुझे कन्या के बिछोड़ के कारण इतनी विकलता है, तब भला गृहस्थ जन कन्या वियोग जनित नौ दुख से व्यथित क्यों ना होता हो। कह रहे हैं, मैं अभी सन्यासी हूँ, फिर मेरे को इतना दुख है जो मैंने इसका खाली पालन पोषण किया, और जो गृहस्थी हैं उनका क्या हाल होता होगा। और दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, अस्मान साधु विचिन्त्य सम यमधना नुच्चैकुलञ्चात्मनस् त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धव कृतां स्नेहे प्रवृत्तिञ्च ताम् सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्याधीनतं मतः परं न खलु तत् स्त्रीबन्धुभिर्याच्यते। हमारे पास केवल तपस्या रूपी धन है। अस्मान साधु विचिन्त्य सम यमधनान्युच्चे कुलञ्चात्मनस्, तथा हमारा वंश, आपका वंश भी उच्च है, एवं आपके प्रति शकुंतला को प्रेम हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप बिना स्वजनों के समर्पण को उसने जो गांधर्वती से आपसे विवाह किया। इन सब बातों को भली भांति विचार कर आप इसे भी अपनी दूसरी रानियों के समान ही देखिएगा। इससे अधिक आदर पाना भाग्य के अधीन है, और इसके लिए कन्या के स्वजन प्रार्थना भी नहीं कर सके। कहने भाग्य की बात है, आप इसको कितना प्रेम करें। जो मैंने कहना था, आपके पास तो केवल तपस्या रूपी धन है, और तथा आपका वंश भी उच्च है। तो किससे कह रहे हैं? दुष्यंत जी से कह रहे हैं। जब उनको पता चला कर्ण जी को मेरी पुत्री ने किसी से प्रेम किया, तो कह रहे हैं, अस्मान साधु विचिन्त्य सम मधनानुच्चे कुलञ्चात्मनस् त्वयस्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेह प्रवृत्तिञ्च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्याधीनमतः परं न खलु तत् स्त्रीबन्धुभिर्याच्यते। हमारा पास केवल तपस्या रूपी धन है, और आपका वंश भी उच्च है। इस प्रकार उन्होंने प्रेम किया वंश के अनुसार। और तीसरा श्लोक है, शुश्रूषव गुरुन् कुरो प्रिय सखीं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गम भूयिष्ठं तव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी यात्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधय। और जब पिताजी उनको समझा रहे हैं, आज गुरु की सेवा करना, शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखीं वृत्तिं सपत्नी जने, गुरु की सेवा करना और जो आपकी जो सपत्नी है
जो राजा हैं तो अब उनके अनेक पत्नियां होंगी। जो आपके सौत लोग हैं, जो राजा की दूसरी पत्नी है, उनसे सखी की तरह व्यवहार करना, बर्ताव करना। और भर्तुर विप्रकृता पिरोषणतया, कभी आपका भर्ता, कभी आपका स्वामी अपमान भी करे तो क्रोधवश उससे प्रतिकूल व्यवहार ना करना, उल्टा मत बोलना उससे। सेवकों के प्रति उदारता का व्यवहार करना और भोगों को भोगते हुए अगर्वित रहना। इस प्रकार का आचरण करने वाली युवतियाँ अनायासी गृहिणी पद को प्राप्त कर लेती हैं। भूयिष्ठम तव दक्षिणा परिजने भोगे स्वनुत्सेगिनी यान्त्येव गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधयः। किंतु इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां तो पिता और पति दोनों के कुल के लिए मनस्ताप उत्पन्न करने वाले होती हैं। और आजकल जब विवाह होता है तो उनको शिक्षा दी जाती है, कहना ये काम नहीं आता। उनकी गाय बच्चा होंगी तो गोबर निकालना नहीं आता, घास काटना नहीं आता। और जब पिता का कर्म क्या होता है, उनको सद्मार्ग में प्रेरित करना अपने बच्चों को। और जो कर्ण जी हैं आज यही कह रहे हैं अपनी पुत्री से, शुश्रू सस्व गुरुन कुरु, जो आपके सास ससुर हैं उनको गुरु समझना। और प्रिय सखिम वृत्ति सपत्नी जने, और जो आपकी जो राजा हैं तो अनेक पत्नियां होंगी, उनको सौतु के समान व्यवहार करना, सखियों के समान व्यवहार करना। भर्तुर विप्रकृता पिरोषण तया मास प्रतीपम गमः, और जो आपका पति है वो कभी आपसे उल्टा भी बोले तो उसको कभी जवाब मत देना, कुछ मत बोलना, और सुनते रहना चुपचाप, और भोगों को भोगते हुए अगर्वित रहना। इस प्रकार आचरण करने वाली युवतियाँ गृहिणी पद को अवश्य प्राप्त कर लेती हैं। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मा स्वसिक्तेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आदौ वह कुसुम प्रवृत्ति समये यस्या भवत्युत्सव सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मा स्वसिक्तेषु या। आज जब शकुंतला अपने पति घर को जा रही है तो अपने जो फूल हैं उनसे भी कह रही है, क्या कह रही है, जो तुम्हें सींचे बिना पहले जल भी नहीं पीना चाहती थी, और जो अलंकार प्रिय होने पर भी स्नेह के कारण तुम्हारा लाल लाल कोमल पत्तू तक को नहीं तोड़ती थी, अपना मंडन आभूषण नहीं बनाती थी। ना दत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, और तुम्हारे आदो वह कुसुम प्रवृत्ति समय यस्या भवत्युत्सवः, तुम्हारे पहले पहले फूलों पर जो उत्सव मनाती थी, जब आप फूल आ जाए तो खुश हो जाती थी, फल आ जाए तो खुश हो जाती थी, वही शकुंतला आज सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम, वही आज शकुंतला अपने पति घर को जा रही है। और आप सब इससे अनुमति दें, ऐसा पुष्प से कह रही है, मुझे सब अनुमति दें, और अब आपका कार्य मेरे पिताजी आप करेंगे, अभी तक मैंने किया, आज मैं अपने पति घर को जा रही हूँ, ऐसे रोते हुए कह रही है आज। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक का लास्ट श्लोक है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। अथो हि कन्या परकीवैव तामद्य संप्रेष परिगृहीतुः जातोऽसि सद्यो विशदान्तरात्मा चिरस्य निक्षेपमिवार्पयित्वा। अथो हि कन्या परकीवैव, कन्या अर्थ कन्या रूपम धनम, जो कन्या रूपी धन है, परकीय पर स्वामिकः अद्य अस्मिन्, कन्या रूपी धन वास्तव में पराया ही होता है, अतः आज उसे उसके स्वामी के पास भेजकर, जैसे कोई किसी की बहुत दिनों तक रखी हुई धरोहर उसके स्वामी को लौटाकर आनंदित होता है, उसी प्रकार मैं आज आनंद का अनुभव कर रहा हूँ।